नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर के शॉर्ट हैंड चैनल पर। 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपका मैटर शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हुए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों की मांगों पर कहा, यह उतनी ही महत्वहीन है जितनी यह राय कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। प्रशासन के इस स्ट्रॉबेरी स्टेटमेंट ने विद्यार्थियों के विद्रोह को व्यापक कर दिया और सत्ता को दमन का सहारा लेना पड़ा। 1968 में हुए अमेरिका के छात्र आंदोलन से प्रेरित फिल्म द स्ट्रॉबेरी स्टेटमेंट 1970 में बनी थी। 60 के दशक की जेनजी को जब सत्ता ने सुनना बंद कर दिया तो विद्यार्थियों के विरोध ने बोलना शुरू कर दिया। फिल्म का नायक साइमन कॉलेज के शुरुआती समय में अपने निजी जीवन को ही पूरी दुनिया मानता है। फिर कॉलेज की एक छात्रा के प्रभाव में आकर उसकी भी समझ बनती है कि प्रशासन विद्यार्थियों की आवाज को दबा रहा है। विद्यार्थियों का संघर्ष इतना तेज हो जाता है कि वे कॉलेज के भवन पर कब्जा कर लेते हैं। सत्ता शक्तिशाली होते ही अपने ऐसे चरम पर पहुंचती है जब वह सुनना बंद कर देती है। ऐसी हर सत्ता के पास अपना स्ट्रॉबेरी स्टेटमेंट होता है। सत्ता ऐसा कोई बयान नहीं भी देती है तो उसके साथ ऐसे नत्थी कर दिए गए बयान को उसी का मान लिया जाता है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर ने जनता से कहा कि आप लोग यहाँ भाजपा के प्रत्याशी को हराइए ताकि मोदी जी तक आवाज पहुँचे कि उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री सही नहीं चुना है। प्रशांत किशोर ने लोगों को समझाया कि भाजपा अब यह समझने लगी है कि वह किसी सीट पर कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगी तो वह जीत जाएगा। जिस तरह से रजक की सरकार एक केंद्रीय चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है तो इससे आराम से भाजपा का बयान मान लिया गया। लोगों ने ठान लिया कि उसे सत्ता को इस कुत्ता बिल्ली को भी जिता देने वाले अहंकार से बाहर निकालना है। जनता ने खुद को सत्ता पक्ष की कठपुतली वाले भाव से निकालते हुए कथित कुत्ता बिल्ली को हरा दिया। आज भाजपा के अध्यक्ष जितना भी हंसते हुए तस्वीरें खिंचवा लें, मंथन करें, लेकिन सच यही है कि जनता ने दिल्ली तक संदेश पहुंचा दिया कि बिहार में आपने अच्छा नहीं किया। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ जेनजी आंदोलन नीट परीक्षा तक सिमटा नहीं रहा। जब भी संस्थाएं युवाओं की बात सुनना बंद कर देती हैं तो विरोध केवल एक मांग तक नहीं रह जाता है, वह बृहत्तर रूप में लोकतांत्रिक भागीदारी और सम्मान की मांग
बन जाता है। लोकतंत्र को सिर्फ इस पैमाने पर नहीं परखा जाता है कि लोग सरकार के साथ हैं या नहीं, बल्कि यह भी देखा जाता है कि असहमति रखने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जिंजी आंदोलन ने एक बार फिर यह साबित किया। स्टॉप।